लोकशाहीचा बुलंद आवाज, रिपब्लिकन वार्ता, महाराष्ट्र। महाबोधि महाविहार मुक्त आंदोलन के विषय पर भंते वीणाचार्य से वार्तालाप। रिपब्लिकन वार्ता न्यूज संवाददाता राजेश डोले ने किया आंदोलन विषय पर संवाद। महाबोधि महाविहार मुक्ती आंदोलनाचे मुख्य संयोजक भंते वीणाचार्य हे धम्मध्वज रॅलीच्या माध्यमातून पुसद येथे आले असता महाबोधि महाविहार बेटी ॲक्ट 1949 रद्द झाला पाहिजे या मागणीसाठी दीक्षाभूमी येथून निघालेली धम्मध्वज जनसंवाद रॅली संपूर्ण महाराष्ट्रासह पुसद येथेही आयोजन करण्यात आले होते। या निमित्ताने त्यांच्याशी रिपब्लिकन वृत्तवाहिनीचे उपसंपादक राजेश ढोले यांनी केलेली हिंदी भाषेतून केलेला संवाद। इस आंदोलन से पूरे महाराष्ट्र, भारत और विदेशों में भी आप चले गए। जो महाबोधि महाविहार है, इनका जो संघर्ष आपने किस विषय पे लड़ा था, आपको पहली बात वो संघर्ष करना है, ये अवगत कब हुआ? महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन 1890 में पहली बार अनागारिक धम्पाल जी ने श्रीलंका से भारत आकर भारत के लोगों को बताया कि महाबोधि महाविहार बुद्धिस्टों का महाविहार है। तो तब से लेके आज तक की तारीख तक ये लड़ाई अनावर्त जारी है। तो जब हम बौद्ध धर्म स्वीकार किए या कोई भी आदमी जब धर्म स्वीकार करता तो उसकी पहली पसंद होती कि वह अपने प्रमुख धर्म स्थल के जरूर जाए, वहाँ वंदन करे। तो अक्सर प्रचारों में सुनते आए कि महाबोधि महाविहार पंडितों के हाथ में है। तो ये तो शुरू से जब हम 2011 में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में जाने लगे तब से सुनने लगे। तो एक लंबे समय तक था कि हाँ एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, वो दिन आ गया। तो पिछले 2024 से ये चर्चाएं शुरू हो रही थी कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए और ये लड़ाई जारी करनी चाहिए। तो 12 फरवरी 2025 में ये लड़ाई शुरू हुई और एक संकल्प लेके हुई। और संकल्प है कि जो काम 134 साल से जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो पूरा नहीं हुआ, वो पूरा होना चाहिए। तो अब ये एक लड़ाई और आखिरी लड़ाई है। इस आखिरी लड़ाई में महाबोधि महाविहार मुक्त होगा और बेटी एक्ट रद्द होगा। हमने इस माध्यम से आपको पहचाना, पूरे भारत ने पहचाना, लेकिन हमको ये बात पता नहीं चली कि किस वजह से आपको वहाँ की शासन प्रशासन ने आपको जेल तक पहुँचाया। जो संघर्ष आज हमारा महाबोधि महाविहार हमको मुक्त कराने के लिए जा रहा है, तो किस वजह से उन सरकार ने आपसे कार्रवाई की? सरकार ने कार्रवाई की कि आप जो आंदोलन चला रहे हैं ये मत चलाओ, अपने वापस बुद्ध विहार चले जाओ जहाँ आप रहते हैं। ये आंदोलन पहले भी चला, पहले भी सक्सेस नहीं हुआ है। और आप यहाँ आके यहाँ के कुछ पंडित पुरोहितों को धमकी दे रहे हो। बुद्ध विहार में गए अंदर, वहाँ के उन लोगों से सवाल किए जिन्होंने आज तक किसी ने सवाल नहीं किया, आपने जाकर सवाल किए। तो वो जो उन्हें घबराहट थी, जो उनको प्रॉब्लम हुई थी, वो उसके खिलाफ कि आंदोलन भी ख़त्म हो जाए, ये जेल चले जाए, मनोबल गिर जाए। और पहली बार किसी ने इन महंतों से, पंडों से जाकर पूछे सवाल तो उसके उत्तर नहीं थे। तो वो अपनी साख बचाने के लिए, वो सच्चाई छिपाने के लिए कि सच्चाई छिपी रह जाए, लोगों के सामने ना आए, इसलिए उन्होंने ये 13 मई को फर्जी मुकदमे बनाए और जेल भेजा। पर जब लड़ाई संकल्पित हो तो भले ही कितनी समस्या आए, वो लड़ाई अपने उद्देश्य से भटकती नहीं, वो आगे बढ़ती है। और आज वो तारीख है कि वो जेल भी गए, मुकदमे हुए, पर उसके बावजूद भी देश में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की लड़ाई बहुत तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। और ये तारीख अब 12 फरवरी 2026 दिल्ली के जंतर मंतर पर भारत के लाखों बुद्धिस्ट एकजुट हो गए। उस पड़ाव को यहाँ के अम्बेडकर आने आपको प्रेरित करते हुए आपको बुद्ध धर्म का जो संघर्ष जारी है, आज आपने चैत्य भूमि, दीक्षा भूमि से चैत्य भूमि जो अभियान चला है, महाधम्मध्वज यात्रा जनसंवाद, इसका अनुभव क्या रहा? कैसे लोग जुड़ रहे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? लोग तो जुड़ रहे और लोगों को तो उत्साह है। बस थोड़ी सी समस्या है कि लोगों का कहना है कि प्रत्येक जिले से जो जिले के प्रमुख लोग हैं, नियोजन करने वाले, समाज में गति देने वाले हैं,
वो लोग थोड़े और सक्रिय हो जाए। समाज तो तैयार बैठा है, समाज तो कह रहा है कि आदेश करो, हम लोग जहाँ चाहेंगे जहाँ बुलाएंगे वहाँ जाएंगे, चाहे बोधगया बुलाओ, चाहे पटना बुलाओ, चाहे दिल्ली बुलाओ। तो इन सब में बड़ी जो राजनीति का केंद्र है वो दिल्ली है देश का, वहीं से सारी चीज़ें बदलती है, उथल पुथल होती, कानून भी वहीं बनते हैं। तो फिर हम तो भारत में फैले बौद्ध है, तो इतनी बड़ी संख्या बौद्धों की बोधगया या पटना जैसे शहर में नहीं, वो दिल्ली में जाएगी। तो पूरा यात्रा के दौरान जो समर्थन मिला वो सब लोग तैयार हैं और सभी पूरी भिक्खु संघ तैयार हो गया है। जैसे जैसे यात्रा का ताकत समर्थन बढ़ता गया, महाबोधि महाविहार के अलगाड़ जो है पूरे देश में बढ़ती जा रही है। तो अभी मुझे लगता है ऑल इंडिया भिक्खु संघ से भी समर्थन आ रहा है और जल्द ही भिक्खु संघ की बड़ी बैठक होने वाली है, तो जो 12 फरवरी 2026 की रणनीतियों पे काम करेगी। निश्चित तौर पर महाध्वज आंदोलन ये जो नींव रखी है अपनी, ये गति ले रहा है, बट इनके अगेंस्ट में आपके यहाँ बुद्धिस्टों के जो साहित्यिक है, नेतागण है, एमएलए है, बुद्धिस्ट जो खासकर एससी में आते हुए बुद्धिस्ट यहाँ से मंत्री हो, इनसे कुछ मुलाकात हुई, इस बारे में चर्चा हुई, इसके बारे में आपको सहयोग कैसा मिलता है, कुछ बारे में आप बताइए। हाँ, ये जब शुरू किया तो चर्चा नहीं होती थी, पर अब चर्चा हो रही है। पर ये चर्चा भी नहीं कि यात्रा पूरी हो जाए, तो कोशिश है कि जो बुद्धिस्ट पॉलिटिकल लीडर्स है या शेड्यूल कास्ट के जो पॉलिटिकल लीडर्स है, तो उन लोगों को बैठाया जाएगा। तो ये हमारी 24 तारीख को यात्रा का समापन होगा। तो जिस प्रकार ऑल इंडिया भिक्खु संघ और महाराष्ट्र के भिक्खु संघ की बैठक हो रही है, तो वो भी प्रयास है कि देश के तमाम जितने एमएलए एमपीज वगैरह है वो सब लोगों को बैठाया जाए जो ये सोचते हैं कि हाँ महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। तो उन लोगों के बीच में हम ये बात रखेंगे कि वो लोग भी देखिए, सत्ता का एक पद अलग होता है और समाज का पद एक अलग होता है। जब सत्ता नहीं रहेगी समाज तो फिर भी रहेगा, तो समाज का पद नहीं जाना चाहिए, सत्ता का पद जाए या ना जाए, ठीक है। तो समाज में आपका पद बना रहे, तो नेताओं को हमें यही कहना, सत्ता का पद अलग होता है, समाज का पद अलग होता है। तो समाज के पद को बनाए रखने के लिए महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में अपना साथ दे, सहयोग दे। आपका अपने जो हाथ में लिया धम्मध्वज आंदोलन है, ये मूवमेंट का अंग बने, इसके लिए हमारे जो अनुयायी है, बुद्धिस्ट है, हमारे सोशल मीडिया है, जहाँ तक सामाजिक कार्यकर्ता है, मूवमेंट के लिए क्या करना चाहिए, मूवमेंट जैसी बने उनकी आंदोलन मूवमेंट में परिवर्तित हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, कोई भी आंदोलन भावनाओं से पैदा होता है और वो आंदोलन जब वैचारिक हो जाता है तो वो क्रांति करता है। तो अभी इस आंदोलन भावुक हुआ, लोगों में जन भावना पैदा हुई। अब ये आंदोलन जन भावना के साथ वैचारिक होता जा रहा है और जब कोई आंदोलन वैचारिक होता है तो उसमें क्रांति का उदय होता है और क्रांति ही विजय का पताका है, विजय का झंडा फहराएगा और ये क्रांति ही परिवर्तन करेगी। बीटी एक्ट रद्द होगा, महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। तो ये बात आपने सही कही, भावुक आंदोलन भावनाओं से पैदा हुआ है, अभी वैचारिक आंदोलन बना है और वैचारिक आंदोलन जब बनता है तो क्रांति जरूर होती है। जरूरी आंदोलन गति ले रहा है, बट जहाँ जो महाबोधि विहार आता है वो बिहार राज्य में है, वहाँ असेंबली में कायदा पारित होना चाहिए। ज़्यादातर जानकार लीगल स्पेस के जो लोग हैं उन्होंने हमसे कहा कि अगर आंदोलन से क्रांति होगी, बट वहाँ पे जो असेंबली में वहाँ कानून पारित होगा, उन्होंने वो जो बनाया, तो बिहार के लोग, बिहार की जनता असेंबली के लिए, वहाँ जनता के लिए आप कहाँ परावर्तित कर तक वहाँ तक जा सकेंगे? आप वहाँ की जो जनता है उनको हम लोग कहाँ तक कन्विंस करेंगे? देखिए, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं। बात सुनो, कोई हिंदू विरोध नहीं कर रहा, ये चंद पंडे पुरोहितों का खेल है। आप मीडिया किसी हिंदुओं के पास जाओ, डिबेट पूछो, बिल्कुल करो उनसे सवाल कि भाई हिंदुओं के मंदिर है, मुसलमानों की मस्जिद है, ईसाइयों के चर्च है, तो बुद्ध विहार किनके हैं? हो गए बुद्धिस्टों के। कहने लगे ये बौद्ध गया में पंडित नहीं छोड़ रहे, कहने लगे उनको लात मारो। वो खुद ही कहेंगे भगाओ इनको, क्योंकि वो जड़ पैदा कर रहे झगड़े की। तो असेंबली का मामला नहीं है ये मुख्यमंत्री कलम से बैठा बैठा कह दे ये बीटी एक्ट रद्द हो गया और लेके बौद्धों को एक समिति पारित कर दे कि महाबोधि महाविहार इस समिति के संरक्षण में चलेगा। तो असेंबली तो बड़ी बात है, जब वो दो वर्ग मजबूत हो। वहां वर्ग नहीं है, वहां सरकार है, केवल कानून सरकार का है, कोई दूसरा दखलंदाजी कर नहीं सकता। दखलंदाजी तो हम कर रहे हैं,
तो सरकार हमारी बात मान ले, बात खत्म। दूसरा वर्ग नहीं है, ये दिखाने की कोशिश की दूसरा वर्ग है ही नहीं वहाँ। ये राम मंदिर नहीं है कि हिंदू मुसलमान है, वहाँ नहीं कोई, वहाँ आजकल सरकार है, कौन विरोध करेगा यार? 4 पंडो है, 4 पंडो के बात से कौन विरोध करेगा? हिंदू लोग उनको खुद भगाते कि वहाँ से बल निकलो भागे। तो हमारा कहना है कि ये केवल बौद्धों की शक्ति ही सरकार को मजबूर करेगी कि वो इस एक्ट को रद्द करे, महाबोधि महावीर मुक्त करे। तो केवल शक्ति प्रदर्शन की बात है, वो तारीख 12 फरवरी 2026। ये थोड़ा एक अलग सवाल है। जहाँ तक यूपी बिहार में चंद्रशेखर जो आज़ाद है, इनको शीर्ष नेता से अलग मान के उन्होंने एसएससी वाटचाल की, लेकिन यहाँ के लोग भी प्रेरित हुए सामाजिक अंग से। आपने जो आंदोलन चलाया, आपको यहाँ से महाराष्ट्र के लोगों ने इतना प्यार दिया, आपको नेता बनकर लोग कहते हैं कि वीणाचार्य जी राजनीति में आए, समाज कार्य करते करते राजनीति में आए। इसके बारे में आपका क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भिक्षु से बड़ी कोई चीज़ हो तो आ जाएगी। तो पहले बताए भिक्षु से बड़ी क्या चीज़ है? हो तो आ जाएंगे, नहीं है तो फिर नहीं आएगी। भिक्षु होना सर्वोपरि चीज़ है, परिपूर्ण है, उससे बड़ी अवस्था नहीं। राजा भी तो यही झुकते, सारे बुद्ध के सामने सारे राजा झुके, भिक्षु के सामने सारा राजनीतिज्ञ झुकते हैं। हाँ, वो भिक्षु ना हो तो अलग बात है। ये तो भिक्षु से बड़ा, मैं तो नागपुर में लोगों ने पूछा था कि बंदे जी महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा तो क्या हो जाओगे कमेटी में? तो भाई कमेटी कर्मचारियों की होती है ना, भिक्षु कर्मचारी नहीं है, समझ रहे? तो जब भिक्षु कर्मचारी नहीं है और भिक्षु से बड़ा पद नहीं है, तो पहले तो जो भी बौद्ध हो या भिक्षु हो, पहले तो ये बताओ कि बौद्ध भिक्षु से बड़ा पद कौन सा है? बहुत तो अब तो सोचे भी हाँ ये बड़ा चीज़ है, इसको लेते हैं। अरे बड़ी करते करते तो हम बड़े आए, नहीं तो हम तो डॉक्टर बनना हम सोचे, इंजीनियर बनना सोचे, फिर ये सोचे कि डीएम बन जाए तो सोचे, फिर नेतागिरी में भी गए। अब बहुजन समाज पार्टी की प्रचार प्रसार भी, बोलो ये भी काम छोटा ही है, सबसे बड़ा काम तो यही है। इससे बड़ा काम होगा तब सोचेंगे। अभी तो मेरी नज़र में इससे बड़ा काम कोई और है नहीं। तो इसलिए पद कर्मचारियों के लिए होते हैं, भिक्षुओं के लिए नहीं। निश्चित तौर पर जिस धरोहर, जो जागतिक धरोहर है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जिसने चलाया, वो यहाँ आदरणीय भंते हमें पुसद में आकर जनसंवाद यात्रा उन्होंने यहाँ पे अर्पित की। उसके बाद हमको मौका मिला यहाँ पे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.